बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक एमसीक्यू में करते हैं, सो दैट्स वाई मैं आपके लिए लाया हूं एमसीक्यू टेस्ट नंबर 1। इसमें आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूंगा तो आपको वीडियो को पॉज करना, खुद क्वेश्चन सॉल्व करना और कमेंट में अपने नाम के साथ मुझे जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। मैं बहुत जल्द टेस्ट नंबर 2 भी लाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। हमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया, हमें ए बी सी दिया, हमें बताना मेजर प्रोडक्ट सी क्या होगा। सबसे पहले ब्रोमोप्रोपेन दिया, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया तो इसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगा, हमें प्रोपीन मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन मिलेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। Br उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हमें मिलेगा CH3 CHBr CH3 और एंड में हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, Br की जगह OH आ जाएगा, हमारा बनेगा CH3 CHOH CH3। तो हमें प्रोपेन टू ऑल मिलेगा, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर कलर्ड। याद रखना कलर्ड आयंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले कॉपर प्लस है, जो कॉपर प्लस है ये याद रखना 3D10 होता है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता तो ये कलरलेस होता है। Ti4 प्लस, जो Ti4 प्लस है ये 3D0 है तो इसमें भी कोई D इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता तो ये भी कलरलेस होता है। वेरस CO2 प्लस जो है ये होता है 3D7, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये कलर्ड होता है। वेरस जो Fe2 प्लस है ये होता है 3D6, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये कलर्ड होता है। तो इसमें जो 3 और 4 है ये कलर्ड होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेट ऑफ द रिएक्शन A प्लस B प्लस C रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हमें दिया रेट इज इक्वल टू K A रेज़ टू पावर हाफ B रेज़ टू पावर हाफ C रेज़ टू पावर 1/4। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तो जो ये एक्सपोनेंट है इसे ऐड करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। तो हाफ प्लस 1/4, तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 + 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 5/4, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दिया है Cl CH2 COO Na का, साथ में NaCl का HCl का दिया। हमें वैल्यू बताना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl CH2 COOH। इसमें हम कॉलरेश लॉ यूज करेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है Cl CH2 COOH, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो कॉमन आयन है वो ऐड करते हैं और जो अनकॉमन होता है उसे माइनस करेंगे। तो अगर आप देखोगे ये कॉमन आयन है इससे, तो हम ऐड करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl CH2 COO Na। साथ में यहाँ पे H है तो हम HCl ऐड करेंगे प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl और यहाँ पे माइनस करेंगे NaCl। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका वैल्यू हमें दिया है 224। HCl का वैल्यू हम ऐड करेंगे, ये दिया है 203 और माइनस NaCl का वैल्यू करेंगे विच इज 38.2। अगर आप इसे ऐड और माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 388.8, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टू मेन डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA आर। अब याद रखना जो RNA है इसमें राइबो शुगर प्रेजेंट होता है और DNA में डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होता है। अगर हम बेसिस के डिफरेंस की बात करें, RNA में सिर्फ यूरासिल प्रेजेंट होता है और DNA में सिर्फ थायमिन प्रेजेंट होता है। तो पहला है राइबोस शुगर एंड थायमिन इन RNA, ये गलत है क्योंकि थायमिन DNA में प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबो शुगर यूरासिल इन DNA, ये गलत है क्योंकि यूरासिल RNA में प्रेजेंट होता है। सी है राइबो शुगर एंड यूरासिल इन RNA, ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ एसीटोन 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा। अब जो एसीटोन है ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लोरोफॉर्म होता है CH 3Cl जुड़े होते हैं। अब इनमें दोनों के बीच में याद रखना क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एज ए रिजल्ट इसमें ना नेगेटिव डिविएशन आ जाता है। नेगेटिव डिविएशन में जो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग है ना, याद रखना वो क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है, मतलब ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी लेस देन 50 ml, तो ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें कंपाउंड दिया, हमें करेक्ट IUPAC नेम बताना है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इससे प्रेफरेंस मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे अगर आप देखोगे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। सबसे पहले मिथाइल अमाइन दिया है, ये प्राइमरी होता है। डाई मिथाइल अमाइन दिया, सेकेंडरी है। ट्राई मिथाइल अमाइन जो है टर्शरी है और ये एनालिन है। सबसे कम एनालिन बेसिक होता है क्योंकि अगर हम एनालिन की बात करें इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, एज ए रिजल्ट ये लेस अवेलेबल होते हैं प्रोटोनेशन के लिए, ये सबसे कम जो है बेसिक होता है। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो ये 3 इफेक्ट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, टर्शरी का सबसे ज्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अगर सॉल्वेशन इफेक्ट की बात करें, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि प्राइमरी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है तो प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। और उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, जितना नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा होती है। अगर हम इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करें तो जो सेकेंडरी अमाइन होता है उसका ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। टेट्रा अमाइन क्लोरिडो नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सबसे पहले हम ब्रैकेट डालेंगे, हम लिखेंगे मेटल का नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे कोबाल्ट, ठीक है। टेट्रा अमाइन दिया हुआ है, 4 यहाँ पे NH3 है। क्लोरिडो मतलब Cl है। नाइट्राइटो N, नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है तो NO2 लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट डालेंगे। एंड में क्लोराइड है Cl नेगेटिव। अब इसका ओवरऑल चार्ज देखेंगे, CO का चार्ज दिया है +3, ये न्यूट्रल होता है, Cl का -1 होगा, इसका -1 होगा, तो ओवरऑल इसका चार्ज हो जाएगा +1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा CONH34 Cl NO2 Cl। तो ये इसका जो है नाम होगा, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बना रहा है, इसका E0 दिया। Fe2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe बना रहा है, इसका E0 दिया। E0 ऑफ द सेल निकाला है, तो हमें पता है जो E0 ऑफ द सेल है वो होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। और कैथोड क्या होता है, जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है। अगर इस दोनों में देखोगे जो Ag प्लस है, Ag बना रहा है, तो इसमें E0 का वैल्यू ज्यादा है तो ये कैथोड की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस ऑफ, तो हम इसे माइनस कर देंगे -0.44। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.24 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है आर्हेनियस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज। तो हमें आर्हेनियस इक्वेशन बताना है, इंटरसेप्ट एंड स्लोप बताना है। हमें पता है आर्हेनियस इक्वेशन से k = a e raised to power of -EA/RT। लॉग लगाएंगे बोथ साइड, तो ln of k = ln of a, ये हो जाता है -EA/RT। रीअरेंज करेंगे, ये हो जाएगा ln of k = -EA/RT प्लस ln of a। तो ये होता है y = mx प्लस c। y एक्सिस पे ln of k है, अगर x एक्सिस देखोगे 1/t है, तो जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है, ये -EA/R हो जाएगा, -EA/R स्लोप होगा। और जो इंटरसेप्ट है ये ln of a होगा। तो हमें पहले इंटरसेप्ट बताना फिर स्लोप, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है Which of the following reaction is used to prepare सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिनॉल है और ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ा है। तो सबसे पहले जो कॉल्ब्स रिएक्शन है इसमें सैलिसाइलिक एसिड बनता है। इटार्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनता है, वेरस राइमर टाइमन रिएक्शन में जो है सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है एजर्शन लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व। तो ये करेक्ट है। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो लेस देन द पेयरिंग एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। एज ए रिजल्ट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज रेयरली ऑब्जर्व्ड। रीजन दिया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। रीजन भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है एजर्शन रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज मोर देन एल्डिहाइड, ये गलत है। जो कीटोन है ये होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, एल्डिहाइड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब दोनों के कार्बोनिल कार्बन पे ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो कीटोन है ना, याद रखना इसमें 2 R ग्रुप प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक R ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, कीटोन में जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता है, एल्डिहाइड में ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो एल्डिहाइड पे ज्यादा अटैक करता है, और जो एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो कीटोन है लेस रिएक्टिव होता है। तो एजर्शन गलत है। रीजन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, ये करेक्ट दिया। कीटोन का जो कार्बोनिल कार्बन है उसका जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो कम है, मतलब वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। रीजन करेक्ट है, एजर्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है एजर्शन प्रोटीन आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो ये जो एजर्शन है ये करेक्ट है। प्रोटीन के 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स होता है और एक बीटा प्लेटेड शीट होता है। रीजन दिया द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दोनों स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज करता है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 2 तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसलिए होता है, जो हेलिक्स है वो क्या होता है राइट हैंड फैशन में अपने आप को रोटेट करके स्टेबलाइज होता है, और जो बीटा प्लेटेड शीट है एक शीट की फॉर्म में वो अपने आप को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल करता है। तो एजर्शन रीजन करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो गलत है। अब याद रखना कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल होता है जब आपके पास यूनिट वॉल्यूम होता है इलेक्ट्रोलाइट का। अब यूनिट वॉल्यूम में याद रखना क्या होता है, आयंस प्रेजेंट होती है। तो जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या, डाइल्यूशन करते हो, सपोज आप वाटर ऐड करते हो तो नंबर ऑफ आयंस जो है डिक्रीज हो जाती है, एज रिजल्ट कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। बट यहाँ पे गलत दिया है, इन्होंने लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये गलत है। रीजन है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, तो ये रीजन करेक्ट है। एजर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये थे टेस्ट नंबर 1 के 16 MCQs। कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ मुझे जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। मैं बहुत जल्द सेकंड टेस्ट लाऊंगा।